अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्ध। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले ज़रा सियासी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं। सूरत हाल बदल रही है तेज़ी से, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस बारे में परेशान हैं। कल भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स में ये कहा कि बड़ी ये अतम एतमाद की मूवमेंट के लिए जो रद्दबदल की जा रही है, जो राब्ते किए जा रहे हैं, उनका कोई नतीजा निकलने नहीं वाला। खुसूसन अगर PTI के उनके अपने कारकुनान और साथियों की बात की जाए तो उन्होंने कहा मैंने इनकी बड़ी सख्त ट्रेनिंग की है। गुज़िश्ता 26-28 सालों में इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया, ऐसे बहुत सारे अदवार देख लिए हैं, तो मुखालफीन को नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों का क्या कहना है ये हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं इसी हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स। मुरस, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है। 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियां उधर भी जा रहे हैं आजकल। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को स्टोरेज की जरूरत है, और इसमें कोई शक ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छी साइट पे है कालाबाग डैम। लेकिन सिर्फ हमें एक इशू है, हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, उनको हमें जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतें वहाँ काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। तो ये हमने पूरी कैंपेन करनी है, उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम ये शुरू करेंगे तो जो लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा ये पॉइंट है इस चीज़ के ऊपर। जी जनाब अली। और दूसरी तरफ मुन्निस इलाही साहब ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर एतमाद में लिया। उन्होंने कहा उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, जिस पे बेसाख्ता हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। आपको ये भी बताते चलें कि तमाम ही इत्तेहादियों का अभी तक लब्बैक कह रहे हैं, और उनका कहना ये है कि जी हम उसूली तौर पर इस हुकूमत के साथ हैं और हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शौकत पराचा साहब। आइए उनसे जानते हैं कि इज़ दिस जस्ट अ ब्रेव फेस या वाकई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इतने पुरुमीद हैं और पुरएतमाद हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब, कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही अगर गिनती पूरी हो जाती है अपोजिशन जमातों की तो अदम एतमाद की तहरीक चलाई जाएगी। इस वक्त कोई खातिर ख्वाह कामयाबी उनको मिल नहीं रही। वज़ीर आज़म बहुत पुरुमीद और पुरएतमाद हैं। आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? जी थैंक यू वेरी मच। सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है जी। सिर्फ ये नहीं कि अपोजिशन एक्साइटेड है और गवर्नमेंट एक्साइटेड है, बल्कि जो नंबर्स की गेम 172 MNAs चाहिए कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पास करने के लिए। तो हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं बुनियादी तौर पर तो उन्होंने मूवमेंट शुरू की। सबसे पहले MKM पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर शाहिद सैयद के पास पहुंचे, वहाँ जहाँ आप बैठी हैं कराची में। ANP और MKM का जो ताल्लुक रहा है गुज़श्ता 20-25 साल में वो भी आपके सामने है। तो ये मिलना मिलाना ये तो शुरू हुआ हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ से। सिर्फ फिर MKM तक नहीं रहा, इवन बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने तो सेनेट में वॉकआउट कर दिया बाकायदा और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बातें करते रहे। काफी के लोग जिनकी अभी बात हो रही थी, और यकीनन कल चौधरी मोनिस इलाही ने जो बात की कि हम आपके साथ हैं, लेकिन यही चौधरी मोनिस इलाही कहा करते थे कि मुझे लगता है कि इमरान खान को मेरी शक्ल पसंद नहीं है। और फिर चौधरी परवेज इलाही परसों तो मौलाना साहब को कह रहे थे कि आप फिक्र ना करें जी, जब इन्होंने वोट मांगा अपोजिशन वालों ने तो उन्होंने ये कहा। और इसमें कोई शक नहीं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की कि चौधरी शुजात हुसैन सियासत के माहिर हैं, वो बड़े संजीदगी के साथ सियासत करते हैं, सोचते हैं, तो इसको अदरवाइज डिसेप्शन भी कहा जा सकता है। तो आप नहीं समझते कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और PTI की हुकूमत अपने इत्तेहादियों को दोबारा कायल कर पाई है? आपको लगता है कि ये वक्ती तौर पे उनको अपने साथ मिला पाई है? क्या होने वाला है आगे? सिर्फ इत्तेहादियों का मामला ही नहीं है,
आपने देखा कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप भी अपनी अलहदा मीटिंग्स कर रहे हैं और वो भी कुछ पब्लिकली, मसलन उनके एक बड़े लीडर हैं एहसाक खान खाकवानी साहब, मैंने परसों अपने शो में लिया था, वो बड़े खुल के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। सो फार जो मैं आपको बताऊं, आपने कहा आगे क्या उन्होंने, सो फार हो रही है मैसेजिंग, और मैसेजिंग अप टू मैसेजिंग इट्स वेरी स्ट्रांग, टाइड जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। अब इसमें कितना कॉम्प्रोमाइज इत्तेहादियों के साथ हो सकता है या अपने लोगों को इमरान खान मनाने में कामयाब हो सकते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन मादी में मेरे सामने 90 की हुकूमत गई, 93 की गई, 96 की गई, 99 की गई। जो हुक्मरान होते हैं वो आखिरी लम्हे तक समझ रहे होते हैं कि हम बिल्कुल मजबूत हैं। शौकत साहब, आप नहीं समझते कि गुज़िश्ता 2 टर्म से ऐसा लगता है कि ये सिलसिला कुछ टूट सा गया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हर इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा करती है। वज़ीर आज़म में तब्दीली आ सकती है, लेकिन इलेक्टेड जो हुकूमत होती है, जो जमात होती है, वो अपना टर्म पूरा करती है। मुझे ये बताइए, जिस तरह आपने मुलाकातों की बात की, खुफिया ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी या तो बातचीत या मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन साहब से। इसमें आप कितनी सदाकत देखते हो और अगर ऐसा हुआ है तो ये किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, किस चीज़ का इंदिया है? अगर ऐसा हुआ है तो फिर उसी तरफ इंडिया है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हुक्मरान आखिरी लम्हे तक भी वो यही सोचते रहते हैं कि लोग हमारे साथ हैं। पिछली 2 जो असेंबलीज थी, देखें हुक्मरान तो बदल गए थे, असेंबली ने मुद्दत पूरी की, और अभी जो नो कॉन्फिडेंस का मामला है, नो कॉन्फिडेंस भी इसीलिए है कि एक जो इनकम्बेंट हुसोएवर वो बैठे हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद कर लिया जाए और नई हुकूमत आए, जितनी अभी साल सवा साल रह गए। और फजलुर रहमान और जहांगीर खान तरीन की मीटिंग के हवाले से बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन मैंने खुद चेक किया किसी पर बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी से जो इन्हीं दोनों पार्टियों में से बहुत अहम है, उन्होंने तो मुझे वादे तौर पर कहा कि नहीं कोई। अच्छा शौकत साहब, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, ये तो सूरत हाल सियासी मंजरनामा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इक्तिसादी तौर पे देखते हैं, आज एक मेजर हाइक पेट्रोल की कीमतों में मुतवक्के है। 8.5 रुपये हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, जो कि जाहिर सी बात है जो इक्तिसादी तौर पर पिसे हुए लोग हैं, रोज़गार और महंगाई जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत के अगेंस्ट सबसे बड़ा इस वक्त मेरे ख्याल में माउंटिंग इशू है, उसमें मजीद पेन पॉइंट में इजाफा करेगा। दूसरी तरफ एक और चीज़ पे आपका कमेंट चाहूँगी कि कल हमने देखा कि एक रेयर मीटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों से होती है। ऑफ कोर्स इसका जो पस मंज़र है वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों डॉट्स को, पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, डू यू थिंक द प्रेशर इज़ माउंटिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान? पहला तो पेट्रोल की मैं बात कर दूं, यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और इस हुकूमत का सबसे जो बड़ा वीक पॉइंट, द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ दिस गवर्नमेंट हैज बीन के लोग बेचारे रुल गए, महंगाई को कोई कंट्रोल ना कर सका। पेट्रोल तो चले एक्सटर्नल फैक्टर है कि हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हमारी अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थी, मसलन चीनी की मैं बात करूं, आटे की बात करूं, ये वाली चीजें, चिकन पे कंट्रोल नहीं रख सके कि चिकन जंप कर गया, डबल हो गया, हर चीज डबल हो गई। तो अगर तो ये हुकूमत आम आदमी की जिंदगी में इस तरह की मुश्किलात पेश ना आने देती तो शायद आज ये जो हम बात पहले कर रहे थे कि लोग तंग गए हैं, सियासी जमातें, अब हर सियासी जमात अपोजिशन वाली यही कहती है कि जी लोग हमारे पास आते हैं, लोग कहते हैं जी आप क्या करें, हमारी जिंदगी अजीरन हो गई। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है शौकत साहब के लोग बेशक महंगाई से, बेरोजगारी से, इन तकालीफ से तंग हैं, लेकिन इट इज़ नॉट एडिंग टू द सपोर्ट फॉर द ऑपोजिशन। ये हमने कराची की प्रोटेस्ट में भी देखा, ये हम मुल्कगीर प्रोटेस्ट जितनी भी हो रही हैं, जब ये तमाम ऑपोजिशन जमातें मिलकर कोशिश कर रही हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देयर इज दिस ब्लॉक ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर इमरान खान साहब जो कि अभी भी बरकरार है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बदलती हुई सूरत हाल है, अभी इस पे तज्जिया लेंगे। इस वक्त लेते जी एक छोटा सा ब्रेक पे जाने से पहले एक और बड़ी खबर ये थी, कल हमने देखा कि कंदील बलोच 2016 में उनको कत्ल किया गया, उनके अपने ही भाई ने उनको कत्ल किया, और अब ये देखते हैं कि उनको बरी कर दिया गया है, क्योंकि जो मुद्दई थी यानी कंदील बलोच की फैमिली, उनकी वालिदा, उन्होंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया है। इससे बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। शी वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। बहरहाल जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इस पर भी बात करेंगे।